नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। अब तक हम हमारे सैंपल कंपनी में अप्रैल, मई और जून के ट्रांजैक्शंस डाल चुके हैं। मई के महीने में हमारी टैक्स लायबिलिटी हमारे इनपुट क्रेडिट से कम थी, इसलिए हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ा था। पर जून के महीने में हमारी लायबिलिटी हमारे इनपुट क्रेडिट से ज़्यादा हो गई है, तो अब हमें एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस लायबिलिटी पे करनी होगी। हमारी लायबिलिटी चेक कर लेंगे, जाएंगे डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटीआर 3 भी F2 डेट चेंज करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे JUN जून के मंथ की लायबिलिटी। यहाँ हमें दिख रही है हमारी लायबिलिटी 1,49,247, पर हमें पिछले महीने का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने आपको सिखाया था कि जब भी कोई जीएसटी R1, R2 या R3 में पोस्टिंग होती है तो इक्विवेलेंट एक जीएसटी के लेजर को, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के लेजर को आप अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको ये आसानी हो। कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले में जाएंगे अकाउंट बुक्स में लेंगे ग्रुप समरी और लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी है 1,49,247 जो क्रेडिट साइड में, यानी ये हमें पे करना है, और ये रहा हमारा इनपुट क्रेडिट। सबसे पहले हमारा आईजीएसटी पेएबल है, इसलिए हम पहले सेट ऑफ लेंगे इनपुट आईजीएसटी से। ऐसा करने से इनपुट आईजीएसटी हमारा 0 हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी 80,828.42 से कम हो जाएगी। तो हम डेबिट करेंगे आईजीएसटी का लेजर और क्रेडिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी के लेजर को। अब इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस नहीं रहा और अभी भी हमारे आईजीएसटी में पेएबल है, तो हम अगला सेट ऑफ लेंगे इनपुट सीजीएसटी से। तो यह इनपुट सीजीएसटी भी 0 हो जाएगा और हमारा आईजीएसटी का लेजर 12,650 से और कम हो जाएगा। तो हम डेबिट करेंगे आईजीएसटी के लेजर को और क्रेडिट कर देंगे हम इनपुट सीजीएसटी के लेजर को। आईजीएसटी में अभी भी बैलेंस बचेगा, तो अब हम सेट ऑफ लेंगे इनपुट एसजीएसटी का। तो इनपुट सीजीएसटी के तरह ही इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा 0 और हमारी लायबिलिटी जो आईजीएसटी है वो माइनस हो जाएगी 12,650 से। तो हमें डेबिट करना होगा आईजीएसटी का लेजर और क्रेडिट करना होगा इनपुट एसजीएसटी का लेजर। तो हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जहां हम क्रेडिट देंगे इनपुट आईजीएसटी को, इनपुट सीजीएसटी को और इनपुट एसजीएसटी को, और डेबिट कर देंगे हम आईजीएसटी के लेजर को। अमाउंट कितना? तो इनके टोटल से 1,06,128.42। तो हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जहां हम क्रेडिट देंगे इनपुट आईजीएसटी को, इनपुट सीजीएसटी को और इनपुट एसजीएसटी को, और डेबिट कर देंगे हम आईजीएसटी के लेजर को। अमाउंट कितना? तो इनके टोटल से 1,06,128.42। तो अब हम जाएंगे गो टू में और ये एंट्री हम पास कर लेंगे। फिर गो टू में हम लेंगे क्रिएट वाउचर, लेंगे F7 जर्नल, फिर डेट चेंज करेंगे F2 और कर देंगे 30 जून, देंगे एंटर। डेबिट कर देंगे आईजीएसटी के लेजर को, यहाँ अमाउंट टाइप करेंगे 1,06,128.42 और फिर हम कर देंगे क्रेडिट इनपुट आईजीएसटी को 80,828.42
42 से। फिर क्रेडिट देंगे हम इनपुट CGST को 12,650 से, और उसी तरह से क्रेडिट कर देंगे इनपुट SGST को 12,650 से। तो हम अब देख सकते हैं कि हमारा IGST में बैलेंस है 43,118.58। ये हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। हमारा इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST ज़ीरो हो चुका है। तो इस तरह से हम ये एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। अब वाउचर से फिर से रिपोर्ट में जाएंगे, कंट्रोल Q। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारे पास IGST की लाइबिलिटी बची है 43,180.58। तो 43,118.58 ये हमें अब गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। अब हम पेमेंट करेंगे तो जाएंगे गो टू में, फिर लेंगे क्रिएट वाउचर। पेमेंट है तो यहां करेंगे ऑटोफिल, स्टार्ट पेमेंट GST फॉर द मंथ ऑफ जून। F2 डेट चेंज करेंगे, देंगे इसे 4 जुलाई। इंटर HDFC बैंक। IGST का लेजर सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट टाइप करेंगे 43,118.58। यहाँ अमाउंट दिख रहा है 43,118.58, 43,118.58। फिर हमने जो डिटेल्स डालने हैं वो प्रोवाइड GST डिटेल्स यस, ये दे देंगे हम लोग। जो टाइप की एंट्री हमने की है, नेट बैंकिंग से की है या किससे की है, ये सब डिटेल्स हम यहाँ डाल सकते हैं। हम लोग एंटर 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 देके आगे बढ़ते हैं, फिर चेक डिटेल्स और एक्सेप्ट, एस्केप देंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी कोई भी लायबिलिटी हमारी, तो यहाँ अमाउंट अभी भी दिख रहा है क्योंकि रिपोर्ट हमने 1 जून से 30 जून तक लिया है और हमने पेमेंट की है 4 जुलाई को। तो अगर हम ये पीरियड एक्सटेंड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी अब नहीं रही। तो इस तरह से हमने अब तक जो वीडियोस किए वो केस स्टडी थी ट्रिक कॉरपोरेशन में। अगला टॉपिक हम करेंगे अगली कंपनी क्रिएट करके। थैंक यू।